आपकी अपनी भाषा हिंदी में, और सबसे जरूरी उस एहसास के साथ जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सके। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने दुनिया में हजारों नहीं लाखों लोगों की सोच को बदला है। नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए। लेकिन ठहरिए, ये किताब सिर्फ अमीरी के बारे में नहीं है। ये उस सोच के बारे में है जो अमीरी को खींचकर आपके पास लाती है। वो सोच जो हालातों की परवाह नहीं करती। वो सोच जो किसी भी इंसान को उसकी औकात से ऊपर उठा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर अपना दोस्त बना लीजिए, ताकि हम इन नाच गानों की भीड़ में दोबारा मिलते रहें। सबसे पहले इस किताब का मूल मंत्र समझिए। जो इंसान अपने जीवन में जिस चीज की गहराई से इच्छा करता है और बार बार उसके बारे में सोचता है, एक दिन वही चीज उसकी हकीकत बन जाती है। नंबर 1, इच्छा ही शुरुआत है। हर महान सफर की शुरुआत एक छोटी सी लेकिन गहरी इच्छा से होती है। ध्यान दीजिए, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। यहाँ इच्छा का मतलब है वो जुनून जो नींद उड़ाए, चैन छीन ले और आपको तब तक रुकने न दे जब तक आप उसे पा न लें। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले खुद से पूछिए, क्या आपकी ये चाहत सिर्फ मन की बात है या आत्मा की प्यास? नंबर 2, यकीन, वो अदृश्य शक्ति। अगर आपकी सोच में शक है तो कामयाबी कभी नहीं आएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपको उस चीज पर यकीन करना होगा जिसे आप अभी देख नहीं सकते। यकीन एक बीज है और विचार उसका पानी। अगर आप रोज उस बीज को अपने विचारों से सींचेंगे तो वो एक दिन सफलता का पेड़ बन जाएगा। तो आज से ही खुद पर यकीन करना शुरू कीजिए। खुद को अमीर, आत्मनिर्भर और सफल देखिए, अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से। नंबर 3, साफ साफ लक्ष्य बनाओ। धन की चाहत अधूरी है अगर आप नहीं जानते कि आपको कितना, कब तक और किस रास्ते से पाना है। मुझे बहुत पैसा चाहिए, ये एक अधूरा वाक्य है। लेकिन मुझे अगले 2 साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं अपने बिजनेस से, ये एक तय दिशा है, एक साफ इरादा है, और यही इरादा आपके कदमों को रास्ता दिखाता है। नंबर 4, आत्म सुझाव। खुद से बात करना सीखो। आप जो भी खुद से बार बार कहते हैं वही आपकी हकीकत बनने लगता है। अगर आप खुद से हर दिन कहते हैं कि आप काबिल नहीं हो तो आपका दिमाग वही मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा समय आ गया है, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर सुबह और हर रात खुद से बात करो। खुद को वो इंसान बनाकर देखो जो आप बनना चाहते हो। धीरे धीरे दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। नंबर 5, ज्ञान की भूख रखो, लेकिन किताबों से ज्यादा अनुभवों से। थिंक एंड ग्रो रिच ये नहीं कहती कि सिर्फ किताबें पढ़ो, वो कहती है सीखते रहो। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर हार एक सीख है। सफल लोग वही हैं जो हर घटना में कुछ सीख लेते हैं और उस सीख को अपने अगले कदम में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, ये था पहला कदम उस सोच की ओर जो आपको सफलता की ऊंचाई तक ले जा सकती है। याद रखिए, सोचने से ही शुरू होता है और वही सोच एक दिन आपका मुकाम बनती है। हम अगली कड़ी में बात करेंगे उस अदृश्य ताकत की जो आपकी सोच को हकीकत में बदलती है। अब आगे बढ़ते हैं उस जादू की ओर जिसकी सबसे ज्यादा अनदेखी होती है, और वो है कल्पना। जिस इंसान की कल्पना मर जाती है उसकी तरक्की भी उसी दिन से रुक जाती है। हर अमीर इंसान, हर सफल व्यक्ति पहले अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाता है जो वो हकीकत में देखना चाहता है। आप भी जब आंखें बंद करें तो अपने आप को उस जगह पर देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। न सिर्फ अपने आप को देखिए बल्कि महसूस कीजिए कि आप वहां हैं। आप किस गाड़ी में बैठे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वो सब अपने अंदर जिएं। क्योंकि कल्पना वो पहली ईंट है जिस पर आपकी असली सफलता की इमारत बनती है। और फिर आता है सबसे बड़ा अंतर, योजना। सपना देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उस सपने को पाने की ठोस योजना बनाने वाले ही इतिहास रचते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, योजना न बनाना असफलता की योजना बनाना है। जब आप मन में तय करते हैं कि मुझे अमीर बनना है और फिर बैठकर ये सोचते हैं कि कैसे, तो आपकी सोच एक दिशा लेती है।
हर दिन के छोटे छोटे कदम आपको उस मंजिल के पास ले जाते हैं, लेकिन अगर आपने योजना नहीं बनाई तो आपकी सोच भी हवा में उड़ती रहेगी। अब बात आती है फैसले की। क्या आपने नोटिस किया है, जो लोग असफल होते हैं वो फैसले लेने में हिचकते हैं। वो हर बात में दूसरों की राय मांगते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं और मौका निकल जाता है। लेकिन जो लोग अमीर बनते हैं वो तुरंत निर्णय लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं। उनका हर फैसला उनके लक्ष्य की तरफ एक कदम होता है। याद रखिए, तेजी से निर्णय लेना आपके आत्मविश्वास की पहचान है। तो अगली बार जब कोई फैसला लेना हो, खुद पर यकीन रखिए और निर्णय लीजिए। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। हर दिन आपको एक दीवार मिलेगी। वो दीवार है निराशा की, थकावट की और हार मान लेने की। यही वो जगह होती है जहां 90% लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो रुकते नहीं हैं वही 10% दुनिया की भीड़ से अलग बनते हैं। सफलता हमेशा अंत में मिलती है, बस शर्त यह है कि आप अंत तक डटे रहो। हर असफलता के बाद उठो, खुद से कहो, मैं रुका तो हार गया, मैं चला तो जीत पक्का है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं परसिस्टेंस, यानी लगातार चलते रहना, चाहे कुछ भी हो। और अब उस सबसे खतरनाक दुश्मन की बात करते हैं जो दिखता नहीं लेकिन हर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वो है डर। डर जो कहता है कि तू कर नहीं पाएगा, डर जो कहता है कि लोग क्या कहेंगे, डर जो कहता है कि अगर असफल हो गया तो। लेकिन याद रखिए, डर सिर्फ एक कल्पना है, एक झूठी कहानी जो हमारा दिमाग बार बार दोहराता है। अगर आप अपने डर को पहचान लें और उससे पार निकल जाएं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए आज से ही हर डर का सामना कीजिए। खुद से कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि डर क्या कहता है, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहता है। अब बात आती है उस शक्ति की जो सबके पास है, लेकिन बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वो है आपकी छठी इंद्री, यानी आपका अवचेतन मन। नेपोलियन हिल बताते हैं, हमारा अवचेतन मन हर उस चीज को ग्रहण करता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर आप हर दिन खुद को सफल, अमीर और आत्मनिर्भर सोचते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को आपकी हकीकत बना देता है। आपको रास्ते मिलने लगते हैं, मौके मिलने लगते हैं और लोग आपकी तरफ खींचने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह आपकी सोच की ताकत है। इसलिए हर दिन खुद को सोच में विजेता बनाइए, ताकि आने वाला कल वाकई में आपका हो। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, कोई भी अकेले अमीर नहीं बनता। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपकी सोच को बढ़ाएं, आपकी बातें समझें और जब आप गिरें तो उठाएं। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप। आप जिनके साथ वक्त बिताते हैं, आप उन्हीं जैसे बनते हैं। इसलिए अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खुद को वैसे लोगों के साथ जोड़िए जो आपको ऊपर उठाएं, जिनकी बातें सुनकर आपके अंदर आग लग जाए। तो दोस्तों, ये था वो अगला कदम जो आपको सिर्फ सोचने से उठाकर करने की दुनिया में ले जाता है। आपका सपना, आपकी योजना, आपकी कल्पना और आपके फैसले जब एक हो जाते हैं, तब आप भी उन्हीं लोगों में गिने जाते हैं जिन्हें दुनिया मिसाल मानती है। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां हम बात करेंगे उस आंतरिक शक्ति की जो आपकी दुनिया को बदल सकती है, और उस एक शब्द की जो आपकी कश्ती को किनारे तक ले जाएगा। वो शक्ति है आपकी इच्छा शक्ति, आपका डिसिप्लिन और आपकी सेल्फ कंट्रोल। देखिए, ये दुनिया जितनी बाहर से दिखती है उससे कहीं ज्यादा जंग अंदर चलती है। हर दिन जब सुबह उठते हो तो असली लड़ाई इस बात की नहीं होती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात की होती है कि आप खुद पर कितना कंट्रोल रखते हो। आपका मन कहता है आराम कर लो, बाद में कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं। लेकिन आपकी आत्मा कहती है उठ, यही वक्त है, यही मौका है। जिस दिन आपने अपने अंदर की उस आवाज को सुन लिया जो कहती है कि बस बहुत हुआ, अब कुछ बड़ा करना है, उस दिन से आपकी जीत शुरू हो जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं सेल्फ कंट्रोल इज द बैलेंस व्हील ऑफ योर ब्रेन। मतलब ये कि अगर आप अपनी भावनाओं, अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं को काबू में रख पाए तो फिर कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। सोचिए, कितनी बार आपने कुछ बड़ा करने की सोची होगी, लेकिन किसी डिस्ट्रैक्शन ने आपको रोक दिया होगा। कभी फोन, कभी सोशल मीडिया, कभी आलस। लेकिन सफल लोग
वो इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। वो जानते हैं कि हर पल का इस्तेमाल कैसे करना है। अब बात करते हैं उस ऊर्जा की जो आपके अंदर है, लेकिन आपने शायद ही कभी उसकी ताकत को समझा हो। नेपोलियन हिल इस किताब में एक बहुत खास और कम चर्चा वाला सिद्धांत बताते हैं, सेक्स ट्रांसमिटेशन। मतलब ये कि जो सबसे बड़ी मानव ऊर्जा है उसे आप अपने अंदर की शक्ति में बदल सकते हो। जब इंसान अपनी भावनात्मक और शारीरिक ऊर्जा को क्रिएटिव कामों में लगाता है, तब वो आम इंसान से अलग बन जाता है। तब वो अपने अंदर की आग को उस मकसद की ओर मोड़ता है जिससे इतिहास रचा जा सकता है। ये विषय जितना संवेदनशील है उतना ही शक्तिशाली भी है। बस जरूरत है समझदारी और संतुलन की। अब आते हैं उस आवाज की तरफ जो हर वक्त आपके अंदर कुछ न कुछ कहती रहती है। कभी मोटिवेट करती है, कभी डरा देती है, कभी तोड़ देती है और कभी आसमान तक पहुंचा देती है। वो है आपकी अंतरात्मा, आपकी सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपकी छठी इंद्री तब काम करती है जब आप पूरी तरह डिसिप्लिन, सकारात्मक सोच, निरंतरता और आत्मविश्वास से भरे हों। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की वो परत है जो तब खुलती है जब आप लगातार मेहनत और फोकस में जीते हो। आपके अंदर एक रडार है जो आपको बताता है कि कौन सा रास्ता सही है, लेकिन अफसोस कि बहुत से लोग उसे अनसुना कर देते हैं। अगर आप उसे पहचान लें तो आप भी उन लोगों में होंगे जिनके फैसले दुनिया को बदल देते हैं। और अब बात उस आखिरी लेकिन सबसे निर्णायक हिस्से की, फेथ यानी आस्था। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेल्योर। मतलब अगर आप अपने ऊपर और अपने सपनों पर पूरी आस्था रखते हैं तो हार नाम की चीज आपकी जिंदगी में टिकी नहीं रह सकती। क्योंकि जब आप हारते हैं तो दुनिया कुछ नहीं कहती, आप खुद को कहते हो मैं हार गया। लेकिन जब आपके अंदर आस्था होती है तो आप खुद से कहते हो एक बार और कोशिश करूंगा। यही वो फर्क है जो सफल और असफल इंसान के बीच होता है। इसलिए आज से ही अपने अंदर की आवाज को सुनिए, अपने सपनों पर यकीन रखिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाइए, डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठिए, डिसिप्लिन को अपनाइए, अपनी छठी इंद्री को समझिए और हर दिन खुद से कहिए मुझे मेरी किस्मत नहीं, मेरी मेहनत सफल बनाएगी। भाई, अब बात सिर्फ जानकारी की नहीं रही, अब बात आग की है। वो आग जो अंदर लग चुकी है, जो अब कहती है कुछ करके दिखाना है और अब रुकना नहीं है। तो अब जब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं तो एक सवाल फिर से पूछना चाहता हूं आपसे, क्या अब भी आपके अंदर वो आग जिंदा है? क्या अब भी आपकी आंखों में वो सपना है जो हर सुबह आपको नींद से बाहर खींच लाता है? अगर हां, तो भाई यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब हम उस आखिरी लेकिन सबसे ताकतवर सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं जिसे नेपोलियन हिल ने पूरी किताब में सबसे छुपा कर रखा, और वो है मास्टरमाइंड। आपने सुना होगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन क्या आप जानते हो दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे एक मास्टरमाइंड ग्रुप रहा है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब दो या दो से अधिक लोग एक साझा उद्देश्य के लिए साथ आते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है जो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं होती। सोचिए, अगर आप खुद बहुत मेहनती हो लेकिन आपके आसपास का माहौल आपको हर वक्त नीचे खींचता रहे, तो क्या आप उड़ पाओगे? नहीं ना। इसीलिए जरूरी है कि आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखो जो आपकी सोच को ऊंचा करें, जो आपकी आग को और भड़का दें, जो आपको याद दिलाएं कि भाई तू बना ही कुछ बड़ा करने के लिए है। मास्टरमाइंड कोई क्लब नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो दो इंसानों के दिल और सोच के मेल से बनती है। जिस दिन आपने इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीख लिया, उस दिन से आपकी सोच एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे, भाई मेरे पास तो कोई मास्टरमाइंड नहीं है। लेकिन रुकिए, ये भी नेपोलियन हिल ने बताया है कि अगर कोई इंसान अकेला है तो वो किताबों से, इतिहास के महान लोगों के जीवन से और अपनी कल्पना से भी मास्टरमाइंड बना सकता है। कल्पना कीजिए, अगर आप हर रात सोने से पहले ये सोचें कि आप अब्दुल कलाम, एलोन मस्क, स्वामी विवेकानंद और स्टीव जॉब्स के साथ एक गोलमेज बैठक कर रहे हो, उनसे राय ले रहे हो, उनकी सोच को महसूस कर रहे हो,
तो धीरे धीरे आप उनकी सोच से अपने विचार भरने लगोगे। यही तो है अदृश्य मास्टरमाइंड। और जब आप इस लेवल पर पहुंचते हो तो फिर जो आता है वो जादू नहीं, विज्ञान है। क्योंकि अब आपका मस्तिष्क ट्यून्ड हो जाता है एक अलग फ्रीक्वेंसी पर, जहां विचार सिर्फ हवा में उड़ते नहीं बल्कि सच्चाई में बदलने लगते हैं। अब सवाल ये नहीं कि आप क्या कर सकते हो, अब सवाल ये है कि आप कितना लंबा उड़ सकते हो। क्योंकि आपने अब वो सारे टूल्स इकट्ठे कर लिए हैं, चाहे वो डिजायर हो, फेथ हो, ऑटो सजेस्शन हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, प्लानिंग हो, परसिस्टेंस हो, इमेजिनेशन हो या अब मास्टरमाइंड। अब आपके पास वो हर चाबी है जो दुनिया का कोई भी ताला खोल सकती है। बस अब दरवाजा खटखटाने की हिम्मत चाहिए। और भाई, एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए पागल हो जाते हैं, जो उसे पाने के लिए अपनी नींद, अपनी आराम, अपनी ईगो सब छोड़ देते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बात और कही थी, दुनिया की आदत है कि वह उस आदमी के लिए जगह बनाती है जिसके शब्द और कार्य दिखाते हैं कि वह जानता है कि वह कहां जा रहा है। मतलब दुनिया रास्ता बना देती है उस इंसान के लिए जिसकी चाल, जिसके इरादे और जिसकी नजरों में मंजिल दिखती है। तो अब यह सवाल उठता है, क्या आपकी नजरों में मंजिल साफ है? क्या आपके कदम उसकी तरफ बढ़ चुके हैं? क्या आप भी उस भीड़ से अलग हो चुके हो जो बस देखती है, सोचती है पर करती कुछ नहीं? अगर हां, तो यकीन मानिए, ये जो थिंक एंड ग्रो रिच आपने सुना है, ये अब आपकी सोच नहीं, आपकी लाइफस्टाइल बन चुकी है। अब आप रुकने के लिए नहीं, बस उड़ने के लिए बने हो। अब तक आपने जाना, सीखा और महसूस किया कि सिर्फ सोच से ही अमीरी नहीं आती, बल्कि सोच को अमीर बनाने से अमीरी आती है। नेपोलियन हिल की इस किताब ने हमें ये नहीं सिखाया कि पैसा कैसे कमाएं, बल्कि ये बताया कि पैसा कमाने वाली सोच कैसे तैयार होती है। अब जरा एक बार सांस लें और वापस चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत की ओर। याद करो वो पहले सवाल जो हमने आपसे पूछे थे। क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसकी सोच इतनी दमदार हो कि दुनिया उसे रोक ही न सके? क्या अब आपको उसका जवाब पता चल गया? तो आइए एक बार संक्षेप में जानते हैं कि हमने क्या पाया। हमने सीखा कि अगर आपके अंदर डिजायर यानी तीव्र इच्छा नहीं है तो कुछ भी शुरू नहीं होगा। इच्छा ही वो बीज है जिससे पूरी फसल उगती है। फिर आया फेथ, आस्था, खुद पर यकीन, अपने सपने पर यकीन और उस ईश्वर पर यकीन जिसने आपको ये सोचने की ताकत दी। इसके बाद ऑटो सजेस्शन, जहां अपने ही शब्दों से, अपने ही विचारों को बार बार दोहराकर हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना सीखते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज ने सिखाया कि सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता, काम का ज्ञान असली ज्ञान होता है। इमेजिनेशन ने दिखाया कि सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, बल्कि बनाने के लिए होते हैं। प्लानिंग यानी सही रणनीति, क्योंकि बिना नक्शे के कोई मंजिल नहीं मिलती। डिसीजन और परसिस्टेंस, जहां हर बार गिरकर भी उठते रहना होता है और दूसरों की राय से हिलना नहीं होता। फिर आया सबसे दमदार हथियार, मास्टरमाइंड, जहां दो सोचें मिलकर तीसरी शक्तिशाली सोच बनाती हैं। और इन सब के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड, सिक्स्थ सेंस, फियर मास्टरी जैसी वो अदृश्य शक्तियां जो इंसान को भी देवता बना सकती हैं। लेकिन भाई, ये सब अब आपकी नोटबुक में नहीं, आपकी नसों में उतर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सिर्फ सुना और कुछ किया नहीं तो फिर ये भी एक और वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगर सुना, समझा और अब उठ खड़े हुए तो यकीन मानिए आप उस भीड़ से अलग हो चुके हैं जो हर साल न्यू ईयर पर कुछ संकल्प लेती है पर फरवरी आते आते भूल जाती है। अब आप वो इंसान हो जो सोचता है, समझता है और फिर करता है। और हां, यही है इस किताब की असली जीत। जब आप सोचने लगो अमीरी की तरह, जब आप बात करने लगो विजेता की तरह, जब आप उठो और चल पड़ो उस मंजिल की ओर जो किसी भी मंजिल से बड़ी है, आपके खुद के विश्वास की मंजिल। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कल सुबह आप उठते हैं और खुद से कहते हैं मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं और आज मैं एक कदम और आगे बढ़ने वाला हूं, तो उस सोच के साथ आपके चेहरे की रोशनी बदलेगी, आपके चलने की चाल बदलेगी, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve.
मतलब अगर आपका मन कुछ सोच सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है तो वो उसे पा भी सकता है। अब बस एक आखिरी सवाल, क्या आप अपने सपनों को